नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बुलटेकड़ी मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि रोबोटिक सर्जरी जब हम करते हैं रेक्टल कैंसर में, तब कॉम्प्लिकेशन कैसे कम कर पाते हैं। आमतौर पे जब हम ओपन सर्जरी करते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो थोड़े बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज आते हैं सर्जन को, और उसी वजह से कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी इससे बेटर कैसे हो सकता है, ये वीडियो में हम जानकारी लेंगे। अगर हम आमतौर पे देखते हैं, रेक्टम जो है वो हमें पता है कि पेल्विस यानी कि दो पैरों के बीच में बहुत नैरो बोन रहता है, उसमें रहता है। जब हमें रेक्टम को कैंसर है उसके नीचे जाके डिवाइड करना रहता है, तो उसके जो स्टेपलर्स रहते हैं तो वो आमतौर पर इतने कर्व्ड या मोबाइल नहीं रहते हैं। तो वो करते टाइम बहुत ज़्यादा टिश्यू हैंडलिंग होता है या रेक्टल हैंडलिंग होता है, और अगर स्टेपलर ठीक तरह से नहीं बैठता है तो हमें मल्टीपल स्टेपलर लाइंस यूज़ करने पड़ते हैं। तो जब भी हमें ज़्यादा स्टेपलर यूज़ करने पड़ते हैं तो जितने ज़्यादा जॉइंट आते हैं उतना जो हम कनेक्शन देते हैं बड़ी आंत का, फिर रेक्टम निकालने के बाद उसे कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। तो वो जो प्रोसेस है, अगर वो स्मूथ नहीं हो पाया तो लीक का इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। मतलब जो जोड़ हम देते हैं उसमें से लीक हो सकता है और फिर हमें पेशेंट को रीडू सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी रोबोटिक सर्जरी में क्या बेनिफिट है, तो जो रोबोट के स्टेपलर आते हैं वो ऑटो सेंसर है। मतलब एक तो आर्म नीचे जाके उसका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, उसमें 45 मिलीमीटर यानी कि 4.5 सेंटीमीटर के स्टेपलर्स जो मेल पेल्विस में ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वो बहुत नीचे जाके फिर हम टर्न कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी में उतना टर्न करना मैनुअल गन्स में सर्जन को पॉसिबल नहीं होता है, वो रोबोटिक सर्जरी में बहुत इजीली होता है। दूसरा, रोबोटिक सर्जरी में जो स्टेपलर, रोबोट के जो स्टेपलर है ऑटो सेंस करते हैं, मतलब टिश्यू थिकनेस वो ऑटो सेंस करते हैं, और एक बार उसने क्लैंप करने के बाद वो ठीक तरह से क्लैंप हुआ, एआई बेस्ड मॉड्यूल ही सर्जन को बोल देता है कि नाउ इट इज सेफ टू फायर। मतलब हम अभी स्टेपलर फायर करके इंटेस्टाइन कट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल हमने देखा है एआई के हर एक फील्ड में बेनिफिट्स आ रहे हैं। सेम बेनिफिट्स हमें रोबोटिक सर्जरी के स्टेपलर टेक्निक में हमें होते हैं। तो ओवरऑल एनास्टोमोसिस थोड़ा ज़्यादा सेफली हो सकता है और लीक के रिस्क कम हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं बोल सकता हूँ कि रोबोटिक स्टेपलिंग डिवाइसेस आर रियली गुड। सेकेंडली, जो विजन है रोबोटिक के, उसकी वजह से जो मैग्निफाइड फील्ड देखते हैं हम, तो उसमें ब्लड लॉस सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तीसरा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है पेशेंट में पोस्ट सर्जरी रेक्टम में, तो उसमें क्या रहता है कि वो नर्व जो बचनी रहती है वो हम बहुत अच्छे से रोबोटिक में दिखा पाते हैं कंपेयर टू ओपन और लैप्रोस्कोपी। तो वो नर्व बचाना। दूसरा, इस लैप्रोस्कोपी में हम नर्व बचा तो लेते थे, बट उसके पास जो हम इलेक्ट्रोकॉर्टिक करंट यूज करते थे वो कंटिन्यूअस करंट रहता था। अभी रोबो में क्या है, इतना प्रिसीजन है, हम डॉट बाय वो बर्स्ट ऑफ करंट दे के हम मिनिमल इलेक्ट्रिक डैमेज होने देते हैं। एनाटॉमिकल नर्व प्रिजर्वेशन तो होता ही है, तो फंक्शनल नर्व प्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे रैपिड रिकवरी पेशेंट का होता है, ये दूसरा बेनिफिट हुआ। प्लस एडिशनल जो बेनिफिट है, लेस ब्लड लॉस, नो इंसिजन, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नो इंसिजनल हर्निया, ये सब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बेनिफिट्स हमें रोबोटिक्स में मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क रहते हैं, एनास्टोमोटिक लीक है या नर्व इंजुरीज है या ट्यूमर टिश्यू पीछे रहना, ये सब सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी, एक ट्रेंड रोबोटिक सर्जन के हाथ में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम होता है, और रेक्टल सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत ही स्मूथ और अनइवेंटफुल होती है। रेक्टल कैंसर के बारे में, रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पूछिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।